अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कियानी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कियानी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम आज इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रॉ मटेरियल्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो किसी भी रॉ मटेरियल को फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट करना इनटू प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्म करना इनटू प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी इज नोन एज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का स्कोप जो है वो खासा ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ, हाइजीन, शेल्टर प्रोडक्शन, डेकोरेशन, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री। हमारी तमाम हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं सारी की सारी वो इंडस्ट्रीज से आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनके अंदर वो चीज़ें होंगी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल सोप है या कोई भी डिटर्जेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो जो भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैवी इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल। लाइट इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल्स हैं, डाइज हैं, पिगमेंट्स हैं, पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, ये लाइट इंडस्ट्रीज में आते हैं। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब कमोडिटी केमिकल्स कौन से होते हैं? कमोडिटी केमिकल्स वो होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वैल्यू लो होती है। दीज आर द लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, सस्ती चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें कमोडिटी केमिकल्स कहते हैं। दीज आर लो वैल्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं और बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इनमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ब्लीचिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसके अलावा एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा फैब्रिक में, फर्टिलाइजर्स में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। नाइट्रोजन जो है ये अमोनिया की प्रोडक्शन में यूज़ होती है, ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा रेफ्रिजरेंट गैसेस की प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। इनमें बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, लाइम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मोस्टली यूज इन द सोप इंडस्ट्रीज, फास्फोरिक एसिड। BOC बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स में इथाइलिन और प्रोपाइलिन है। ठीक है, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इथाइलिन से आप पॉलीइथाइलिन या प्लास्टिक्स बनाते हैं। ठीक है, और प्रोपाइलिन से। स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं जो कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन रिलेटिवली लो क्वांटिटीज फॉर द स्पेसिफिक यूजेस। ठीक है, एंजाइम्स डेफिनेटली स्मॉल अमाउंट में यूज होते हैं, इसलिए ये हाई वैल्यूड होते हैं। डाइस, मेडिसिनल केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, तमाम मेडिसिन, एग्रोकेमिकल्स, ये तमाम जो आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए या जो भी आपके एग्रोनॉमी से रिलेटेड हैं। ठीक है, पिगमेंट्स, कलर्स, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस, जैसे ये वनीला एसेंस वगैरह हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्फेक्टेंट्स, एडेसिव। ठीक है, जितने भी सर्फेक्टेंट्स हैं और एडेसिव जितनी भी गम्स वगैरह हैं सारे। फाइन केमिकल्स, ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत कम क्वांटिटीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं और ओनली दे आर सोल्ड इन द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्योरिटी। ठीक है, हाईली प्योर होते हैं ये, ठीक, और हाई वैल्यू होते हैं। ये देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट शेयर देखा जाए तो कमोडिटी केमिकल 80% है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कमोडिटी केमिकल्स की है, वो 80% है। 18% स्पेशलिटीज़ हैं और 2% फाइन केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये लेस स्पेसिफिक होते हैं, इवन देन स्पेसिफिक, और ये जनरल यूज में आते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं।
Raw materials from the atmosphere. Atmosphere is the globe around the air around the globe, or is the gases are present around the globe. Nitrogen 78%, oxygen 21%, और ये नट गैसेज है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। तो एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अनलिमिटेड कह सकते हैं आपके दीज आर प्रेजेंट अनलिमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप जितनी मर्जी नाइट्रोजन प्रोड्यूस करें हवा से कभी कम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इनके अपने साइकिल्स हैं जिनसे ये प्रोड्यूस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। ठीक है, mass of earth atmosphere is approximately about 5 into 10 raised by 5 tons. ठीक है, that is so much enormous. Raw materials from the hydrosphere. Hydrosphere is the water present around the earth. ठीक है, इनमें ocean water है 1.5 into 10 raised by 21 liters, very much large quantity of water is there. Almost 75% of the earth is covered, the globe is covered with the water. Oceans है, उसके ऊपर rivers है। 3.5% by mass dissolved materials होते हैं इनमें, और गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है, गुड सोर्स ऑफ NaCl है और ब्रोमीन है, क्योंकि NaCl इज प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी इन द ओशियन वाटर। रॉ मटेरियल फ्रॉम द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? बेसिकली जो अर्थ का क्रस्ट है दैट इज अ लिथोस्फीयर। ठीक है, इसमें बहुत सारी मिनरल ओर्स हैं, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, कोल, नेचुरल गैस एंड फूड पेट्रोलियम। रॉ मटेरियल फ्रॉम द बायोस्फीयर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जिससे हम ऑयल्स लेते हैं प्लांट से, फैट्स एनिमल्स के जो चर्बी वगैरह होती है, वैक्सेस, रेजिन्स प्लांट से हासिल होते हैं, शुगर कैन से आता है, और नेचुरल फाइबर है लेदर, एनिमल हाइड्स वगैरह से लेदर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सेफ्टी कंसिडरेशन इन प्रोसेस इन द इंडस्ट्रीज है। ठीक है, सेफ्टी इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट होती है। ठीक है, तो इसकी गाइडलाइंस के लिए ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, द सेंटर ऑफ केमिकल प्रोसेस सेफ्टी है CCPS, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है API, और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CMA है। these under these guidelines, these institutes, they issue particular guidelines for under supervision of those, or under the light of these guidelines हम कोई भी केमिकल प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लीडरशिप होती है, जो भी इंडस्ट्री के अंदर उसके ऑनर्स हैं, और सपोर्ट डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं। इसमें टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, जो CEO हैं इंडस्ट्री के, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके नीचे जो मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं, और कंट्रैक्टर और कंट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ सब इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ईच वन ऑफ देम शुड नो अबाउट द chemical process that is being carried out for that particular chemical industry. इसमें सबसे पहले तो प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसकी सेफ्टी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस के अंदर वो प्रोसेस बेसिकली कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर हो रहे हैं, कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। खाली मैनेजमेंट ने तो उनको मैनेज करना है, असल तो प्रोसीजर कि उनको कैरी आउट करना है एम्प्लॉयज़ ने। फिर हैज़र्ड एनालिसिस हो, कितना ख़तरनाक है कोई केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या क्या हैज़र्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जब कोई केमिकल प्रोसेस आप चेंज करते हो तो उसके अंदर क्या तब्दीली आती है, उस प्रोसेस को आप कैसे देखते हो। फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो आप उसे ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई प्लांट है, कोई सीमेंट प्लांट है, कोई शुगर मिल है, तो उसके ऑपरेटिंग मैनुअल्स होते हैं बाकायदा, किस तरीके से उसे ऑपरेट किया जाता है, उसको हम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहेंगे। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, डेफिनेटली सेफ्टी के गाइडलाइन रूल्स होते हैं। ठीक है, और उनको उन पे अमल करना इज द सेफ वर्क। और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, इनके बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं एनुअली। ठीक है, और बाई एनुअली या जिस तरह भी। उसके बाद प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता है। इसमें क्रिटिकल प्रोसेस कौन से होते हैं जो उन्हें ज़रूरी होते हैं, मटेरियल कौन से यूज़ हो रहे हैं, रॉ मटेरियल कौन से हैं। ठीक है, उनकी हैंडलिंग कैसे होनी है, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे उसमें। इट इंक्लूड्स ऑल द रिटन इंफॉर्मेशन, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, किस टेक्निक के तहत आप वो प्रोसेस कर रहे हैं। एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप किसी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हो तो उसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है,
उनमें से कौन सा मेथड, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, प्रोसेस इक्विपमेंट कौन सा है, रॉ मटेरियल कौन से हैं, प्रोडक्ट एंड केमिकल हैजर्ड्स कौन से हैं, किसी भी प्रोसेस को कंडक्ट करने से पहले। और ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, इसमें कैपिटल प्रोजेक्ट रिव्यूज़ हैं और डिज़ाइन बेस्ड रिव्यूज़ हैं कि वो जो प्लांट आपने लगाया है किसी इंडस्ट्री का, वो उसका डिज़ाइन कैसा है। उसके बाद एक्सेस प्रोसेस ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इस सेफ्टी इंफॉर्मेशन तक सबकी एक्सेस होनी चाहिए, मैनेजमेंट से लेके एम्प्लॉय तक, कंट्रैक्टर तक, एवरीवन शुड नो दैट व्हाट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, खुदा न खास्ता इंडस्ट्री में कोई हादसा हो जाता है, उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है, एक इंक्वायरी बोर्ड बैठता है, वो इंक्वायरी बोर्ड वजूहात जानने की कोशिश करता है ताकि हादसा रिपीट ना हो, दोबारा वो हादसा ना हो, ठीक है, और उसके नुकसानात का तखमीना लगाता है कि कितने किस तरह का नुकसान है, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसके अंदर चेंज लाई जाती है। तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है, इससे पता लगता है आपको कि पहले कोई हादसा हो चुका हुआ है तो वो किस वजह से, किस गफलत से हुआ, उसको ना किया जाए। प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस, देखा जाता है कि प्रोसेस में ख़तरात कौन कौन से हैं, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन, उन ख़तरात को पहचानना, नेचर एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ ऑल केमिकल्स, कि उनको कैसे सेफली हैंडल किया जाता है। इसके बाद एवेल्यूएशन किया जाता है, कंट्रोल ऑफ द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स को ना सिर्फ देखा जाता है बल्कि उनके कंट्रोल का बंदोबस्त भी होता है कि इन हैजर्ड्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, उसमें कौन कौन, पहले हैजर्ड को एनालाइज किया जाएगा फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा। ईच एनालिसिस टीम नॉर्मली इंक्लूड्स एटलीस्ट वन पर्सन हु इज थॉरोली फेमिलियर, माहिरीन की पूरी टीम होती है लेकिन एटलीस्ट एक बंदा ज़रूर ऐसा होता है जो बाकियों को लीड करता है, वो उससे प्रोसेस से अच्छी तरह फेमिलियर होता है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन ऑफ प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, बार बार ये सेफ्टी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इनको रिवाइज किया जाता है। अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, ठीक है, कौन इसे ऑथराइज करेगा। ऑथराइजेशन बेसिकली हर प्रोसेस की एक ऑथराइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट के अंदर एक ऑपरेटर है जो उसे ऑपरेट कर सकता है, तो ओनली दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू ऑपरेट दैट प्लांट। एनीवन हु डू नॉट नो अबाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोसेस, तो दैट मे नॉट बी अलाउड। इसकी रिटन डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे अब फ्लाइट के अंदर फ्लाइट मैनुअल होता है और उसके अंदर बाकायदा उस ऑथराइजेशन के तहत वो प्रोसेस होता है। इसी तरह कोई भी केमिकल प्रोसेस है उसके अंदर बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है चीज़ों की, कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, कौन से केमिकल्स हैं, किस टेक्नोलॉजी के तहत, और कौन कौन से इक्विपमेंट प्रोसीजर्स के तहत जो है वो एक केमिकल प्रोसेस चलाया जा रहा है और उससे कोई रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। रेगुलरली रिव्यू किया जाता है इसको कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए कि वो प्रोसेस कितना एक्यूरेट है, उसका रिव्यू बोर्ड होता है बाकायदा जो रिव्यू करता है। अपडेटेड और अमेंडेड एज चेंजेस अकर, जैसे जैसे उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं उसको अपडेट किया जाता है, अमेंडमेंट्स की जाती हैं। एंड कवर द प्रोसेस अंटिल द ऑपरेटिंग लिमिट्स, ठीक है, हर प्रोसेस की अपनी ऑपरेटिंग लिमिट्स होती हैं। वर्क परमिट, वही बात कि जो प्लांट के अंदर ऑपरेट कर रहा है किसी प्रोसेस को, उस बंदे को ये परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। एक अनऑथराइज्ड पर्सन किसी प्लांट को ऑपरेट नहीं करेगा। सुपरवाइजर, एम्प्लॉयज एंड कंट्रैक्टर्स मस्ट बी फेमिलियर, जाहिर बात है जितना ज़्यादा सेफ्टी प्रोग्राम चलेगा इतने वो फेमिलियर होंगे। एंड परमिट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग परमिट इशुएंस, परमिट सिर्फ उसको इशू किया जाता है जो उस ट्रेनिंग टेस्ट को, उस सेफ्टी टेस्ट को पास करता है, ठीक है। और हैंडलिंग और फायर प्रोटेक्शन, किस तरीके से खुदा न खास्ता आग लगने की सूरत में क्या मेजर्स लिए जाते हैं, कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी बड़ी टाइप्स होती हैं। केमिकल की आग मुख्तलिफ होती है, ठीक है, आम फायर से। समटाइम्स आप उसके लिए ख़ास तरह का प्रोसीजर यूज़ करोगे, गलत तरीके से अगर आप उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो वो फैल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलेंगे हम फार्मर प्रोसेस सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेन एंड एजुकेट, हम उन्हें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं। और कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइड फॉर द केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है जी। बैक जाइए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, इंशाल्लाह खुद ब खुद सब्सक्राइब होगा और आपका दिल करेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।